अभी आपने कैटेगरी में 98% तक रिजल्ट दिया, लेकिन एससी कैटेगरी में आपने 73% क्यों दिया, जबकि एससी कैटेगरी के बच्चे थे। आज जो है 46 नंबर लाकर 47 से आपने उठाया। 46 नंबर लाकर भी मैं आज रोड पे हूँ, जबकि मुझे रहना चाहिए बोर्ड पे। तो नियोजित शिक्षक है, उनके पास रोजगार है, तो रोजगार को ही रोजगार क्यों देना। तो बेरोजगार के लिए नई रिक्ति आ रही। सरकार से मेरे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि हमारी मांग सुने, क्योंकि बेरोजगार को नौकरी देंगे सरकार तो वो बढ़ेगा। जिस हालत में मैं हॉस्पिटल में था, मुझे नहीं पता है कि कैसे क्या हुआ, कहाँ गया, लेकिन दोस्तों ने बताया बहुत ही बुरी हालत थी, अचेत अवस्था थी। इसके जिम्मेदार भी बिहार सरकार है, मैं या फिर मेरे कोई साथी नहीं, क्योंकि गलती सर आपने की है, हमने नहीं। हम तो अपना हर तरह से मांग लिखे, लेकिन हमारी मांगों का आपने ठुकराया। हम बेरोजगारों को जिसे रहना चाहिए बोर्ड पे योग्य होते पे आपने लाकर रोड पे, तो क्या करेगा बच्चा, मरेगा नहीं तो क्या। एक बेरोजगार की क्या जिंदगी होती है ना सर, आप क्या जाने। अपनी पता वो लोग अपना हमको बता रहे हैं ना, हम अपनी ताकत बता देंगे, इलेक्शन के माध्यम से बता देंगे। हमारा मांग ये है कि जो नियोजित शिक्षक है उनको अपने सीट पर, जो पहले जिस सीट पर उसी सीट पर किया जाए, और हमको जो हम लोग जो हैं, हम लोग कम से कम 40,000 सीट खाली करके हम लोग को अपने सीट पर भेजा जाए। उर्दू है सर, उर्दू में भी 47 कटअप गया है। अब समझ सकते हैं कि जिसका 2-4 नंबर से रह गया है, अब पूरा उर्दू का सीट खाली हुआ है और सरकार उसको सुन रही है, उसको भर नहीं रही है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, बीपीएससी के द्वारा जिस तरीके से शिक्षक नियुक्ति को लेकर परीक्षा ली गई थी, उसके बाद जिस तरीके से नियुक्ति पत्र दिया गया अभ्यर्थी, उसके बाद लगातार पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं। ऐसे में कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बीमार पड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं लगातार पानी उन पर चढ़ रही है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से पटना के गर्दनीबाग की तस्वीर दिखा रहे, जहां पर धरना स्थल पे बैठे अभ्यर्थी जो थे उनका तबियत बिगड़ रहा है, ऐसे में पानी चढ़ रही है। सीधा आप देख सकते हैं, सीधा इनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विक्की कुमार है। मैं बहुत ही गरीब परिवार का बच्चा, अनुसूचित जाति का बच्चा हूं सर। मैं बताना चाहता हूं सरकार से, मेरे घर में एक वक्त की रोटी कैसे बनती है वो सिर्फ हम जानते हैं। बहुत मुश्किल से पढ़ाई किए थे कि सरकार से नौकरी ले लेंगे और घर की स्थिति सुधार, लेकिन सरकार ने हमारे साथ क्या किया, छलावा। रोजगार वाले को ही रोजगार दे दिया और बेरोजगार को बेरोजगार छोड़ दिया। और सबसे बड़ी चीज़ सर, मैं एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, सभी आपने कैटेगरी में 98% तक रिजल्ट दिया, लेकिन एससी कैटेगरी में आपने 73% क्यों दिया, जबकि एससी कैटेगरी के बच्चे थे। आज जो है 46 नंबर लाकर 47 से आपने उठाया। 46 नंबर लाकर भी मैं आज रोड पे हूँ, जबकि मुझे रहना चाहिए बोर्ड पे। मेरे बीमारी के जिम्मेदार, मैं जो जिस हालत में उसके जिम्मेदार मैं नहीं। मैंने धरना स्थल पे मैंने पहले बिना खा पी कर मैं बैठा था। मैं वहाँ बीपीएससी ऑफिस भी गया, मैंने अपनी मांग रखी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। क्या मेरी मांग नाजायज़ है? मेरी मांग जायज़ है सर। किन मांगों को लेकर आप लोग बैठे हुए? मेरी बस एक ही मांग है कि जो नियोजित शिक्षक है उनके पास रोजगार है, तो रोजगार को ही रोजगार क्यों देना। हम बेरोजगार हैं और नई रिक्ति आती है बेरोजगारों के लिए, ना कि रोजगारों के लिए। सरकार भी जानती है, तो क्यों बेरोजगारों के साथ सरकार ऐसा कर रही है, जबकि रोजगार वालों को नहीं देना चाहिए। बेरोजगार के लिए नई रिक्ति आ रही। सरकार से मेरे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि हमारी मांग सुने, क्योंकि बेरोजगार को नौकरी देंगे सरकार तो वो बढ़ेगा। ऐसे ही भूख हड़ताल पे रही है। जैसा अभी खान सर आए थे, उन्होंने कहा कि लीगल है, ठीक है, हम संविधान के अनुसार ही सारा चीज़ करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जिस हालत में मैं हॉस्पिटल में था, मुझे नहीं पता है कि कैसे क्या हुआ, कहाँ गया, लेकिन दोस्तों ने बताया बहुत ही बुरी हालत थी, अचेत अवस्था थी। इसके जिम्मेदार भी बिहार सरकार है, मैं या फिर मेरे कोई साथी नहीं, क्योंकि गलती सर आपने की है, हमने नहीं। हम तो अपना हर तरह से मांग लिखे, लेकिन हमारी मांगों का आपने ठुकराया। हम बेरोजगारों को जिसे रहना चाहिए बोर्ड पे योग्य होते पे आपने लाकर रोड पे, तो क्या करेगा बच्चा, मरेगा नहीं तो क्या। एक बेरोजगार की क्या जिंदगी होती है ना सर, आप क्या जाने। आप कुर्सी वाले, आप क्या जाने, आप नहीं जानते। आग्रह है, हम बेरोजगारों की भी सुन लीजिए सर, हमें भी छठ का सौगात दे दीजिए। इतना अन्याय मत कीजिए हमारे साथ। आपके साथियों की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, कुछ अभ्यर्थी सुनने में आ रहा है कि पीएमसीएच में भी भर्ती। हाँ सर, ये जो है ना मेरे दोस्त हैं वो भी पीएमसीएच में भर्ती हो गए हैं। मतलब कि क्या करें, सरकार हमारी मांग को सुन नहीं रही है। कम से कम 4 दिन तक हम लोग 3 साथी अनशन में बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी सरकार कभी सुनने के तैयार नहीं है। अब तक ना कोई अधिकारी आया, ना कोई नेता आया, ना कोई विपक्ष वाले, कोई भी हमारी मांग को सुनने वाला नहीं आया है। और इससे जो इनका जितना हालत खराब हुआ है, इसका जिम्मेदार जो है बिहार सरकार है। और हम 2024 में बता देंगे, हम अपनी पता वो लोग अपना हमको बता रहे हैं ना, हम अपनी ताकत बता देंगे, इलेक्शन के माध्यम से बता देंगे। मांगों को लेकर आप लोग धरना
हमारा मांग ये है कि जो नियोजित शिक्षक है उनको अपने सीट पर जो पहले जिस सीट पर उसी सीट पर किया जाए, और हमको जो हम लोग जो हैं हम लोग कम से कम 40,000 सीट खाली करके हम लोग को अपने सीट पर भेजा जाए। आप लोग क्वालिफाइड है? जी बिल्कुल क्वालिफाई है। हमारा तो उर्दू है सर, उर्दू में भी 47 कटअप गया है। अब समझ सकते हैं कि जिसका 2-4 नंबर से रह गया है, अब पूरा उर्दू का सीट खाली हुआ है और सरकार उसको सुन रही है, उसको भर नहीं रही है। 20,000 सुपर उर्दू की सीट दी गई थी, ऐसे में उसमें दिव्यांग अभ्यर्थी भी शामिल थे। देखा जाए तो 9,000 लमसम सीट को भरा गया है। हाँ भरा गया। उसके ऊपर भी जो है मतलब कि हाँ जो नियोजित शिक्षक है उर्दू का उसमें शामिल किया गया है। अभी कम से कम 5,000 सीट खाली है। अभी कम से कम 1,000 उर्दू का अभ्यर्थी रोड पर है। अब 5,000 सीट किस लिए रखा गया है? तो मेरा मांग है सरकार से उर्दू की सीट को भरा जाए। ये तमाम अभ्यर्थी हैं अपनी मांगों को लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठ गए अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर। तो वहीं अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि लगातार हम धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। बता दें आपको कि 4 दिनों से ये अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में कुछ अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको समायोजित किया जाए। ऐसे में जो सीट खाली बचेगी, जिस तरीके से यूपीएससी के द्वारा बहाली निकाली गई थी, उसमें हमें शामिल करवाया जाए। 40,000 सुपर सीटों पर आरोप है अभ्यर्थियों का कि नियोजित शिक्षकों को शामिल करवा लिया गया है। बिल्कुल सही नहीं है, अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। ऐसे में सरकार ध्यान दे, नीतीश कुमार ध्यान दे, तेजस्वी यादव ध्यान दे, तो वहीं इन लोगों की बहाली करे। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है। देखिए भूख हड़ताल पर अभ्यर्थी जिस तरीके से बैठे हैं, उनकी हालत खराब हो रही है, तबियत खराब हो रही है। ऐसे में अस्पताल में कहीं ना कहीं तमाम अभ्यर्थियों को भर्ती करवाया जा रहा है। और यहीं पर तस्वीर आपको हमने दिखाया किस तरीके से गर्दनीबाग धरना स्थल पर अभ्यर्थियों को पानी चढ़ रहा है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक रिपोर्ट।